सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु जीवन में हर मुश्किल कार्य को सरल बना देते हैं अपने सुंदर वचनों से। क्यों कि इस संसार में हमारे लिए सतगुरु ही पथ प्रदर्शक बनकर हमारे इस जीवन की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी संसार का पसारा है, माया का जोर है। सभी प्रकार से माया का सब जगह प्रभाव है, असर है। इससे बचने के लिए संत सतगुरु की शरण हासिल करना जरूरी है। और संत सतगुरु ही जो कि सार जीवन का समझाते हुए और आद जुगाद से जो महापुरुष अपनी वाणियों में एक सच्चाई की झलक दिखलाते रहे हैं, उनका वक़्त के महापुरुष संत सतगुरु ने अपने स्तर पर अनुभव किया होता है और वही ठीक प्रकार से हमें जतलाते भी हैं, समझाते भी हैं। श्री रामायण जी के वचन हैं रामचरितमानस सुंदरकांड में, तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। क्या सुंदर वचनों में सरलार्थ समझाते हैं कि तब तक जीव की कुशलता नहीं और ना ही स्वप्न में ही मन को शांति है कि जब तक वो शोक और दुख के घर काम और विषय कामना को छोड़ नहीं देता, उनको छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, श्री राम जी का भजन नहीं करता। यानी तब तक इस मनुष्य को कुशलता नहीं है और स्वप्न में भी शांति का एक कतरा भी हासिल नहीं हो सकता कि सपने में भी शांति मिल जाए, ये भी संभव नहीं है। क्योंकि जब तक वो जो कि असल में दुखों का घर है, विषय वासनाओं की पूर्ति में लगा है, जब तक कामनाओं को, विषय वासनाओं को छोड़ नहीं देता, उसके पीछे दौड़ना, उसकी पूर्ति करने का ख्याल अपने दिल से नहीं हटा देता और राम जी के भजन में नहीं लगता, तब तक संसार में इंसान की, मनुष्य की कुशलता हो ही नहीं सकती, शांति चित्त में आ ही नहीं सकती। सीधा सरल संतों का फरमान हो गया, जिसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सीधा मतलब है कि जगत की जो कामना है, यानी पूरे संसार की कामना कह सकते हैं, उसी में सब कुछ आ गया कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक जब सो रहा होता है जीव, जब भी थोड़ी आँख खुलती है या सचेती होती है, तो वही संसार की कामना के लिए ही सोचता है, जो कि हर हाल में दुख का रूप है। संसार की कामना करना यानी संसार में रहकर संसार की जितनी भी क्षण भंगुरता है,
संसार के समान है, संसार के लाभ लश्कर हैं, संसार की कुटुंब परिवारिता है, मित्र मित्रताएं हैं, धन रुपया बंगला गाड़ी जो भी कुछ है, महल माड़ियाँ, इनकी किसी भी प्रकार से इच्छा रखना, उनको पाने की लालसा रखना, कामना करना, यही दुखों का कारण इस मनुष्य के जीवन का है। और भगवान का भजन करना शांति के भंडार को प्राप्त कर लेना है। भगवान का भजन करना, भगवान का भजन सुख स्वरूप है। अब इच्छा हमारी स्वयं की है, हम क्या चाहते हैं और क्या हमारा पुरुषार्थ है। क्या दुखों वाली तासीर की कामना करने से क्या सुख प्राप्त हो रहा है? अगर नहीं तो आगे भी अगर इसी प्रकार की कार्रवाई हम करते रहेंगे तो क्या सुख जो हम चाहते हैं, शांति हम जो चाहते हैं कि चित्त में हमारे शांति मिल जाए, हमें सुकून मिल जाए, तो क्या मिल पाएगा कभी भी? संतों महापुरुषों ने जब अपना निजी तौर पर फैसला दिया कि जब तक संसार की कामना का ख्याल बना रहेगा तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। चाहे संसार की प्राप्ति हो रही है, संसार की जितनी भी सारी नश्वरता बताई है महापुरुषों ने कि ये नश्वर पदार्थ है, पूरा संसार नश्वर है, मायावी है, फिर भी उसकी प्राप्ति अगर हो जाए तो उसमें सुकून तो है नहीं, शांति तो है नहीं। अगर जितना प्राप्त हम कर लेते हैं फिर और प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती रहती है, उसी में लगे रहते हैं, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। ऐसा नहीं है कि संसार की प्राप्ति के बिना जीवन चलता है। रिश्ते नाते भी हैं हमारे पास, हम रिश्ते नातों में ही विचरते हैं, व्यवहार करते हैं, काम धंधा भी करते हैं, संसार के सामानों को काम भी लेते हैं। काम लेना बुरा नहीं है, लेकिन उनकी पूर्ति में, उनको बढ़ाने में लगे रहना, ये दुख का कारण है, दुख का हेतु है। और इन्हीं संसार की कामनाओं को अपने अंदर भरते जाना, अपनी कामनाओं को बढ़ाते जाना, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये दुख की बात है। दुनिया के अंदर रहने के लिए दुनिया के बहुत से पदार्थों की ज़रूरत होती है और वो कुदरत ने व्यवस्था कर दी है, कर रखी है, और कुदरत व्यवस्था करती रहेगी। अंतिम श्वास तक कुदरती इमदाद इस जीव को हमें मिलती रहेगी। लेकिन ज़रूरत के अलावा जो संग्रह करना है, एकत्र करना है, सामान इकट्ठा करने की जो ख्वाहिशें लगी हुई है, कामनाएं लगी रहती है, वहीं दुख ही दुख प्राप्त होता रहेगा। अगर कामनाओं से हम अपनी सुरति को हटा लें, संसार से, माया से सुरति को हटा लें और मायापति श्री राम का भजन करें, प्रभु का भजन करें, प्रभु के भजन में अपना, प्रभु के अभ्यास में, भजन अभ्यास में अपने चित्त को जोड़ दें, तो संसार तो फिर वही का वही है, लेकिन फिर दुख नहीं रहेगा। क्यों? कि संसार को हमने पीठ देकर संसार के कामों से, संसार के काम करने के लिए संसार के सामानों से काम भी लेना, संसारिक रूठे ही सही उन रिश्ते नातों में भी विचरना है, व्यवहार करना है, लेकिन अपने चित्त को नहीं फंसाना है।
अपने चित्त का संबंध केवल प्रभु श्री राम के साथ जोड़ देना है, राम जी के भजन में जोड़ देना है, अपनी सुरती को राम जी के चरणों में लगा देना है। एक तो कले कल्पना समाप्त हो जाए, दुख समाप्त हो जाए, जो भारी भरकम दुख संसार में यही है, सच्चे सुख से दूर करने वाला यही दुख है, शांति से दूर रखने वाला यही दुख है कि संसार की कामनाएं हमारे चित्त में भरी पड़ी। इन दुखों से छुटकारा हो जाएगा और प्रभु राम जी का भजन करने से, उनके नाम में लीन हो जाने से हर वक़्त चित्त के अंदर शांति और शांति के भंडार से जुड़ाव हो जाएगा। और जिसको शांति का भंडार मिल जाए वो फिर संसार की कामनाओं में क्यों लगेगा। लेकिन जब तक राम जी की शरण में, यानी सीधी सीधी बात है कि वक़्त के महापुरुष सतगुरुदेव भगवान, जो कि हमें श्री रामायण जी के, भगवान श्री राम के वचनों के माध्यम से समझा रहे हैं और राम जी के नाम भजन में लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं, वही वक़्त के महापुरुष संत सतगुरु जिनकी चरण शरण हमें मिल गई है, हमें हर पल उस नाम के साथ जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। हम उनकी संगत में, सोबत में, उनकी चरण शरण में, उन्हीं की आज्ञा की पालना करें तो शाश्वत सुखों का भंडार जो हमारे ही अंदर है, और अंदर अपनी सुरती का रुख करने से भगवान का भजन अभ्यास अपने अंदर, जो कि नाम चल रहा है लेकिन उससे हम बेखबर हैं, उससे हम खबरदार हो जाएंगे। वही सब जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हर पल नाम का सुमरन हमारे अंदर चल रहा है, उसकी पहचान करनी है। अपने जीवात्मा को सुरत शब्द का मेल करते हुए अपने चित्त को हर वक़्त मालिक के भजन अभ्यास में लगा करके सुरती लवलीन करते हुए सतगुरु के चरणों में उनके बताए हुए, बख्शे हुए नाम में लगा करके अपना ये जीवन सुखी व्यतीत कर सकते हैं। हमारी इसी में कुशलता है, इसी में ही शांति भरी हुई है। नाम की कमाई में, भजन अभ्यास करने में इस जीवन की खुशी है और परलोक भी इसी से संवरता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।